इधर भगवान पौंड्रक और काशीराज का उद्धार करते हैं। और बलराम जी उधर गए हुए थे, तब तक ये जो भौमासुर था, नरकासुर, जिसने 16,100 राजकन्याओं को कैद किया हुआ था, कल सुना ना आपने, संधि याद रहे। इसका एक मित्र था द्विविद नाम का बंदर, वो आया और उसने आज द्वारिका पर चढ़ाई कर दी। इस द्विविद नाम के बंदर के पास में 10,000 हाथियों की ताकत थी, बहुत बलवान बंदर था। तो भगवान आए और अकेले ही भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ये सारी जो कथाएं हैं ना, आप लोग बोलेंगे कि सरल सरल में टरका रहे हैं, विस्तार से नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि समय अभाव है। क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, जब सृष्टि आरंभ हुई थी तो सृष्टि का भार जो आद्य शक्ति सबसे पहले आदेश हुआ एक निराकार शक्ति का, और ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं को भार सौंपा। ब्रह्मा जी को कहा तुम सृष्टि की रचना करना, भगवान विष्णु को आज्ञा दी कि तुम सृष्टि के जीवों की देखभाल करना, और शंकर जी अंतिम में संहार करने वाले, जाओ अपने अपने कार्य में लग जाओ, यह आदेश हुआ इनको। तो तीनों देवताओं ने पूछा कि यदि हम कभी ऊब जाएंगे तो क्या करेंगे, हमारा मन भर जाएगा अपना काम करते करते, तो फिर क्या करेंगे। तो इनको आदेश हुआ कि तुम ये दिव्य कथा भगवान का सत्संग करना, और भगवान की ये जो दिव्य कथा है, इसमें कथा ब्रह्मा जी श्रोता ब्रह्माणी, कथा वक्ता भगवान विष्णु, श्रोता लक्ष्मी जी, कथा वक्ता शंकर जी। इसीलिए तो तुलसी बाबा कहते हैं सुनो उमामय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा आओ बैठो, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। तो जब जब ये पुरुष वर्ग कथा सुनाते हैं तो एक एक मास लग जाता है। ब्रह्मा जी को एक मास में ब्रह्माणी को कथा सुनाई, ब्रह्माणी ने जब कथा सुनाई तो 2 मास व्यतीत हो गए, 2 महीना लगेगी। लक्ष्मी जी ने कथा सुनी भगवान विष्णु के मुखारविंद से, 3 मास व्यतीत हो गए। और जब लक्ष्मी जी ने सुनाना आरंभ किया तो 5 मास लग गए। इसी प्रकार से शंकर जी ने भी सुनाई, शंकर जी को 1 साल लग गया सुनाते सुनाते, बस सत्संग में डूबे हुए हैं। तो जब शंकर जी को 1 साल लग सकता है तो हम 7 दिनों में क्या कर पाएंगे। हम केवल कथा का स्पर्श, नदी का स्पर्श कर सकते हैं। भाई गंगा जल, गंगा जी के पास में जाने से, बीच नदी में जाने जाकर के यदि हम गंगा जल लेते हैं ना, तो वो भी गंगा ही जल है। और गंगा जी के किनारे से लेंगे 1 बूंद, वो क्या है, वो भी तो गंगा ही जल है। तो इसी प्रकार से कथा का स्पर्श करते हुए, श्रीमद् भागवत महापुराण का स्पर्श करते हुए आप लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके गांव का स्पर्श किया है भगवान के श्री चरणों ने। और ग्राम का प्रधान मुखिया होता है ना, तो पूर्व प्रधान मुखिया श्री गब्बर सिंह पंवार जी, और आपके सिर के ऊपर भगवान का वो आशीर्वाद, और आप लोग सब कलश यात्रा में गए, और आज समापन की ओर यह कथा दौड़ रही है।